नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मिथुन लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है तो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपके योग कारक है और कौन से ग्रह आपके मारक हैं, कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव हैं और कौन से निगेटिव हैं। अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है तो अपनी जन्म कुंडली खुद स्वयं देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव हैं, कौन से निगेटिव हैं, आपकी जन्म कुंडली के कौन से अच्छे भाव में, कौन से बुरे भाव में। या अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिना स्किप करें इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आप समझ जाएं कि अगर आपकी मिथुन लगन की, आपके परिवार में किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, उसकी कुंडली को आप स्वयं एनालिसिस कर सकें। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका बहुत बड़ा समुद्र है, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान है। आप जितना सीखेंगे, जितनी इसकी स्टडी करेंगे, उतना आपके लिए कम होगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको इस वीडियो में बता सकूं मिथुन लगन के बारे में। दोस्तों ये मिथुन लगन की कुंडली क्यों बनी, क्योंकि आपके लगन में ही 3 नंबर राशि आई हुई है, और 3 नंबर राशि होती है बुध देवता की। यानी कि राशियां मैंने लिखी हैं, जन्म आपकी 12 राशियां होती हैं, नवग्रह होती हैं, और जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, जिसमें कि 3 नंबर राशि लिखी है तो मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 नंबर लिखा होता तो आपका सिंह राशि होती, यानी कि सिंह लगन होता, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। ऐसे अगर यहाँ पे 9 नंबर लिखा तो इसका मतलब आपका धनु लगन, इसके स्वामी है बृहस्पति देवता। भाव हमेशा वहीं पे रहते हैं, सिर्फ राशियां चेंज होती हैं। यहाँ पे आपकी 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी वृषभ लगन की कुंडली की, तो मेष लगन की और वृषभ लगन की मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ। आज हमारी तीसरी वीडियो है मिथुन लगन की। वैसे तो मैं ये वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में, पीछे जाके भी देख सकते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं एक बार दोबारा इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप मिथुन लगन के हैं, आपके परिवार में कोई मिथुन लगन का है, या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों 12 राशियां हैं। सबसे पहली राशि आपकी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता है। मंगल देवता को ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। उसके बाद आती है शुक्र देवता की वृषभ राशि। शुक्र देवता को भी 2 राशि प्राप्त है ब्रह्मांड में, वृषभ राशि और तुला राशि। फिर बात करते हैं मिथुन राशि, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों राशि भी इसे ही बोलते हैं और लगन भी इसे ही बोला जाता है, यानी कि मिथुन राशि या मिथुन लगन। राशि कब बनेगी, जब आपका 3 नंबर राशि में अगर आपका चंद्रमा जाके विराजमान होगा तो ये आपकी मिथुन राशि और मिथुन लगन होगा। या 3 नंबर अगर आपका यहाँ पे आया है तो आपकी मिथुन राशि हुई, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर लिखा है तो ये आपका मिथुन लगन की आज हम बात कर रहे हैं। तो बुध देवता को भी 2 राशि प्राप्त है, मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों के स्वामी बुध देवता हैं। चंद्रमा देवता को सिर्फ 1 राशि मिली है ब्रह्मांड में, कर्क राशि। सूर्य देवता को भी सिर्फ 1 राशि मिली है, सिंह राशि। शुक्र की देवता की, मंगल देवता की हम बात कर चुके हैं, ऊपर बुध देवता की बात कर चुके हैं। बृहस्पति देवता को भी इसी तरह ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, धनु राशि यानी मीन राशि, दोनों के स्वामी बृहस्पति देवता हैं। और शनि देवता को भी 2 राशि प्राप्त है, कुंभ राशि और मकर राशि। 10 नंबर और 11 नंबर, ये दोस्तों राशियों का 1 से लेकर 12 तक क्रम है। ये आपकी 12 राशियां हैं, 12 जन्म लगन कुंडलियां होती हैं ब्रह्मांड में, और नवग्रह होते हैं। दोस्तों राहु केतु को कोई राशि प्राप्त नहीं, क्योंकि वो एक छाया ग्रह हैं, तो इसलिए 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह आपके मंगल शुक्र बुध चंद्रमा सूर्य बृहस्पति शनि, इन 7 ग्रहों को अलग अलग राशि मिली है। किसी को 2 राशि मिली है और किसी को 1 राशि मिली है। दोस्तों जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा आपका पहला भाव हमेशा यही रहेगा, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, जन्म कुंडली का 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। जन्म कुंडली के आपके 12 भाव हैं। राशियां पलटती हैं, 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन भाव हमेशा वही रहेगा। जन्म कुंडली के 4 भाव, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये आपके केंद्र कहलाते हैं, जो हमेशा शुभ होते हैं। इन भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ होता है। और जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये आपके त्रिकोण भाव कहला जाते हैं। त्रिकोण के ये आपके हमेशा अति शुभ माने जाते हैं। इस भाव को त्रिकोण भी कहते हैं और केंद्र भी। तो ये जन्म कुंडली के 4 और 3, ये 6 भाव हमेशा शुभ होते हैं। इसमें जो ग्रह बैठते हैं आपको शुभ फल देते हैं हमेशा। जन्म कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये त्रिक भाव माने जाते हैं। ये भाव आपकी कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते। इनमें जो ग्रह बैठते हैं हमेशा आपको नुकसान करते हैं। विपरीत राज्यों की कंडीशन पर होगी वो एक अलग चीज है, लेकिन वैसे जो जनरली इनमें ग्रह बैठेंगे वो आपका नुकसान करेंगे। तीसरा भाव,
छठा भाव और 11वां ये उपाच्य भाव भी कहलाते हैं। तीसरा भाव भी आपका अच्छा भाव नहीं माना जाता, अधिक मेहनत का अगर माना जाता है तो तीसरा, छठा, 8वां और 12वां जन्म कुंडली के अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। 11 भाव आपका लाभ का है, ये छोटी मोटी बीमारी भी ये देता है लेकिन ये भी अच्छा भाव माना जाता है। और दूसरा भाव आपके धन कुटुंब वाणी का, ये भी अच्छा भाव माना जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हैं मिथुन लगन वालों के, और कौन से मारक के, कौन से पॉजिटिव और कौन से निगेटिव ग्रह हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिएगा कि देवता की कैटेगरी में कौन से ग्रह आते हैं और राक्षसों दानों की कैटेगरी में कौन से ग्रह आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये चारों देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। चारों आपस में अति मित्र ग्रह हैं। और शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दानों की कैटेगरी में आते हैं, आपस में मित्र ग्रह हैं। बुध देवता की दानवों के ग्रह से सब पे मित्रता है, और देवताओं से सूर्य, बृहस्पति से मित्रता है बुध देवता की, और जिसपे रेड साइन लिखा हुआ है चंद्रमा, मंगल, बुध देवता के अति शत्रु हैं। और ये दोनों आपस में देव और दानव अति शत्रु हैं आपस में। दोस्तों ये शत्रुता और मित्रता का आपने चार्ट पढ़ लिया। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली में बुध देवता इसके लगन के स्वामी, इस कुंडली के मालिक जो हुए बुध देवता हुए, बुध देवता ने अपनी मित्रता शत्रुता निभाते हुए हर ग्रह को अलग अलग डिपार्टमेंट, हर भाव का स्वामी बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं बुध देवता की, जो कि इस कुंडली में लग्नेश है, अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं, अति शुभ ग्रह हुए मिथुन लगन वालों के लिए बुध देवता, जो कि आपके लगन के, ये आपका चरित्र है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका करेक्टर है, पहला भाव, इससे आपके बारे में जाना जाता है। इसके स्वामी खुद मिथुन राशि यानी कि बुध देवता हुए। और बुध देवता को दूसरी राशि कौन सी मिली है, चौथे भाव में, जो कि आपका घर का, मकान का, भूमि, वाहन का भाव है, आपकी माता का भाव है, आपके सुख का भाव है। तो बुध देवता आपके केंद्र के दो भाव में लिए बुध देवता ने, पहला भाव और चौथा भाव। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा देवता की। चंद्रमा देवता और बुध देवता, जैसे कि मैंने आपको बताया, अति शत्रु हैं आपस में। तो बुध देवता ने चंद्रमा देवता को अपनी शत्रुता निभाते हुए चौथे भाव का स्वामी बनाया, जो कि अति मारक ग्रह हुए, क्योंकि वो उनके शत्रु हैं। तो चंद्रमा देवता इस कुंडली में अति मारक ग्रह कहलाए। अष्टम और अष्टम तो द्वादश थ्योरी के अनुसार, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि 8वां भाव आपका आयु का मृत्यु होता है, इससे अष्टम भाव यानी कि पराक्रम का भाव, और सप्तम भाव से 8वां भाव यानी कि अष्टम भाव, उसका स्वामी हमेशा मारक होता है। तो चंद्रमा देवता मिथुन लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। अब बात करते हैं तीसरे भाव की, यानी कि 5 नंबर राशि, जो कि सूर्य देवता की राशि है। तीसरा भाव भी अधिक मेहनत का करे, ये भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता। हालांकि बुध और सूर्य देवता आपस में मित्र हैं, लेकिन तीसरा भाव अच्छे भाव ना होने की वजह से सूर्य देवता भी मिथुन लगन में अति मारक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। चौथे भाव की 6 नंबर राशि के साथ बुध देवता, इनकी बात हमने कर ली है। बात करते हैं 7 नंबर राशि, पंचम भाव की। 7 नंबर राशि के स्वामी कौन है, शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को बुध देवता ने पंचम भाव का यानी कि त्रिकोण का स्वामी बनाया, जो कि आपका पहला, 5वां और 9वां भाव अति शुभ भाव माना जाता है। और बुध देवता और शुक्र देवता अति मित्र होने के कारण पंचम भाव के, जो कि आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का, शिक्षा का, आपकी मेमोरी का, अनसर्टेन गेन का, लव अफेयर्स का भाव माना जाता है। तो शुक्र देवता आपके पंचम भाव के स्वामी हुए, जो कि आपकी कुंडली में दूसरे अति योगकार ग्रह माने जाते हैं, यानी कि दूसरे सबसे शुभ पॉजिटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं शुक्र देवता मिथुन लगन में। अब बात करते हैं छठे भाव की, मंगल देवता। छठे भाव के कौन सी राशि आई, 8 नंबर। तो बुध देवता और मंगल देवता आपस में अति शत्रु हैं, तो इसलिए मंगल देवता भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें एक भाव लाभ का मिला, एक भाव अच्छा मिला, एक भाव बुरा। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव त्रिक भाव होने की वजह से इनकी जो भी राशि इन भाव में आती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो मंगल देवता भी इस कुंडली के अति मारक ग्रह माने जाते हैं। बात करते हैं 7th हाउस की, यानी कि 9 नंबर राशि, बृहस्पति देवता की। बृहस्पति देवता भी बुध देवता के अति मित्र हैं। तो बृहस्पति देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी आपकी कुंडली में। बृहस्पति देवता मिथुन लगन में सम ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके केंद्र के 7th हाउस के और 12th हाउस के। आपके 7th हाउस होता है आपकी मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, डेली वेजिस का, और 10th हाउस आपके कर्म का, प्रोफेशन का, जॉब का, आपके नाम फेम का भाव माना जाता है। तो बृहस्पति देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता अच्छे भाव में जाके विराजमान है तो योगकार की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि समग्रह की। और अगर 6, 8, 12 में जाके विराजमान हुए तो यही बृहस्पति देवता अति मार्ग बन जाएगी आपकी कुंडली में।
बात करते हैं 10 नंबर की, यानी कि शनि देवता की। शनि देवता को एक राशि मिली है अष्टम भाव में और एक राशि मिली है आपकी त्रिकोण में। तो शनि देवता अति शुभ ग्रह माने गए मिथुन लग्न की कुंडली में, जो कि आपके अति योग का ग्रह हुए तीसरे नंबर के, आपके भाग्य के स्वामी है, आपके धर्म के, आपके पिता के स्वामी और अष्टम भाव के। अष्टम भाव आपकी आयु का, मृत्यु का, ससुराल पक्ष का, ऑब्स्टेकल्स का भाव भी माना जाता है, लेकिन प्रसिद्धि का, फेम का भाव भी अष्टम भाव माना जाता है। 12 नंबर की हमने बात कर ली बृहस्पति देवता की, 1 नंबर की बात कर चुके हैं और शुक्र देवता की बात कर चुके हैं। तो इस मिथुन लग्न की कुंडली में बुध देवता, शुक्र देवता, शनि देवता अति योग कारक ग्रह की यानी पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और चंद्रमा, सूर्य और मंगल देवता अति मारक यानी कि निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। बृहस्पति देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी सम की कैटेगरी में, अगर अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और अगर बुरे भाव में 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं तो निगेटिव हैं। अब दोस्तों एक बार आप डिग्री की बात देख लीजिए, जैसे हमारी एज होती है इसी हिसाब से हर प्लैनेट्स की एज होती है। एक घर की डिग्री होती है 30 डिग्री, 12 डिग्री 360 डिग्री का पूरा चक्र होता है। इसी हिसाब से आपकी ग्रहों की एज है 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह आपका वो बाल्य अवस्था का माना जाता है, जिसके रिजल्ट मिलते हैं 25%। 6 से अगर 12 डिग्री का आपका ग्रह तो कुमार अवस्था का हुआ तो उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं 50%, और 12 से 18 डिग्री का कोई ग्रह है तो उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं 100%, वो युवा अवस्था का ग्रह माना जाता है। और 18 से 24 डिग्री का जो प्लैनेट है वृद्धावस्था का, उसका रिजल्ट भी आपको 50% मिलते हैं, और 24 से 30 डिग्री का जो ग्रह है वो आपका मृत अवस्था का, यानी कि उसके रिजल्ट आपको बहुत कम 25% समथिंग मिलते हैं। अब दोस्तों आपको योग कारक ग्रह का हमेशा आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध, शुक्र, शनि मिथुन लग्न में कहीं अच्छे भाव में जाके विराजमान है, 3, 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, तो आप शुक्र देवता या बुध देवता, शनि देवता का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रत्न आपको तभी धारण करना है जब आपके ग्रह की डिग्री कमजोर होगी। अगर आपका ग्रह 12 से 18 डिग्री का है तो 100% रिजल्ट देने में आपको सक्षम होगा, तो आपको इसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना है, वरना उल्टा आपको नुकसान करेगा। क्यों? आपकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फीवर है तो तभी आप मेडिसिन लेंगे ना फीवर की, अगर आप बिना वजह मेडिसिन लेंगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा, तो वही रत्न की बात है। अगर आप बिना वजह रत्न धारण करते हैं, उसकी डिग्री अच्छी है, फुल पावर में, तो आपको नुकसान देगा। मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता किसी भी कंडीशन में। आपकी कुंडली में मिथुन लग्न में चंद्रमा, सूर्य, मंगल देवता का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको बुरा करना, हमेशा इनका दान होगा। चंद्रमा, सूर्य, मंगल का आप दान कर सकते हैं अपनी कुंडली को देखकर। बृहस्पति देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी, वो योग कारक हैं, हमारे के अच्छे भाव में बैठे हैं तो आप उनका रत्न भी धारण कर सकते हैं। अगर वो डिग्री वाइज कमजोर हैं और बुरे भाव में बैठे हैं तो आप उनका दान कर सकते हैं। दोस्तों आपको नीच और उच्च की राशि भी ध्यान रखनी है कि आपका कोई ग्रह नीच राशि में जाके विराजमान तो नहीं है, या कोई ग्रह आपका उच्च राशि में विराजमान है तो उसके आप रत्न धारण कर सकते हैं। योग कारक ग्रह अगर उच्च राशि में तो आप उसके रत्न धारण कर सकते हैं, और कोई योग कारक ग्रह नीच राशि में तो आपको उसका रत्न धारण कभी भी नहीं करना है। आप बहुत सारे विद्वान ज्योतिष के पास जाते हैं, आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, योग कारक ग्रह को आपको रत्न भी धारण करा देते हैं, उससे आपका दान भी करा देते हैं और उल्टा आपको नुकसान हो जाए। तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सक्षम हैं तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन एनालिसिस करा के कोई रत्न दान कीजिए, कोई उपाय कीजिए। लेकिन जो लोग जन्म कुंडली एनालिसिस नहीं करा सकते या जनरली अपनी कुंडली खुद देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। बहुत सारी चीजों को इसे देखकर आप सीख सकते हैं, या जो जोशी बनना चाहते हैं, सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो भी इसको देखकर सीख सकते हैं और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सबको दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ जीने लायक आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। और किसी और टॉपिक अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैसेज पढ़ के उस वीडियो पर टॉपिक बना सकूं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज हमने बात करी मिथुन लग्न की कुंडली की। मिथुन लग्न कुंडली में कौन से आपके योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक हैं, कौन से पॉजिटिव हैं या निगेटिव ग्रह हैं आपके, और देवताओं की दानों कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। डिग्री वाइज की मैंने आपसे बात कर चुका हूं। राशियां आपने पढ़ ली हैं कि मेष से लेकर मीन तक 12 राशियां होती हैं, नवग्रह होते हैं, और भाव की बात भी हम कर
चुके हैं कि कौन से भाव की कुंडली में अच्छे हैं और कौन से भाव की कुंडली में बुरे हैं। तो इसके हिसाब से अपनी कुंडली को एनालिसिस करिए और उपाय भी आप कर सकते हैं। उपाय दोस्तों पिछली में 300 के लगभग मेरी वीडियो बनी हुई है, हर एक ग्रह का उपाय मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर बताया हुआ है। उच्च ग्रह की वीडियो अलग बनी है, नीच ग्रह की वीडियो अलग बनी है, उपाय हर वीडियो में अलग मैंने बताए हुए, आप पीछे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कर्क लगन की कुंडली की। 3 सीरीज हमारी हो चुकी है, मेष लगन की, वृषभ लगन की, और आज हमने बात करी मिथुन लगन की। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कर्क लगन की कुंडली में कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।